सरकार बनाई और उसी का कारण है आपने जो सरकार को मजबूती दी, आपने जो सरकार को बहुमत दिया, उसी की ताकत है कि आज ये सरकार फैसले भी ले पा रही है और संसद में जाकर के 30 साल से लटके हुए काम को भी पूरा कर पा रही है। और इसलिए दोनों सदनों में इस प्रकार से पास होना इस बात का साक्षी है कि पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार होती है तो देश कैसे बड़े फैसले लेता है, कैसे पड़ावों को पार करता है। जब देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई तो इतना बड़ा काम हो पाया। हमने महिला हित में हर स्तर पर फैसले लिए, किसी के राजनीतिक स्वार्थ को महिला आरक्षण के सामने दीवार नहीं बनने दिया। जबकि इससे पहले जब भी ये बिल संसद में आए, लीपापोती हुई, सिर्फ नाम दर्ज कराएगी ये, निष्ठापूर्वक कभी प्रयास नहीं हुआ और बवाल हुई, हंगामा, नारी का अपमान करने का भी प्रयास किया गया। मैं तो कल भी, सबने वोट तो दिया, लेकिन कुछ लोगों को इसमें तकलीफ थी कि नारी शक्ति वंदना शब्द क्यों लाए हो। क्या इस देश की नारी को वंदन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या माताओं बहनों को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं बहना चाहिए? क्या पानी को कैसे एक वीडियो शेयर करछि कांग्रेस पूर्वर एक वीडियो भाइराल होइतला जेउथरे आनंद विहार रो कुली माने राहुल को तांको गहण रे किछि समय बिताइबा लागि अनुरोध करथुवा देखिबाकू मिलतिला। सेमानक अनुरोध रक्षा करी राहुल पहुंचतिले आनंद विहार स्टेशन रे। भारतीय डाक्टरी छात्र माने एडिकी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड रे पीजी एवं प्रैक्टिस करि परिबे। भारतर जातीय मेडिकल कमिशन को एही स्वीकृति प्रदान करिछि वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन। नागोर्नो कराबाखर विच्छिन्न अंचल उपरे आजेरबाइजान यार संपूर्ण नियंत्रण घोषणा करिछि। या पूर्वरु आर्मेनिया सैनिक माने आत्मसमर्पण करथिले। एथि सहित आजेरबाइजान अस्त्र विरोधी करबाकू राजी होइछि। आजेरबाइजान अधिकारी माने कहिसंती जे विच्छिन्नतावादी माने अस्त्र रखिसंती बोली घोषणा करबा परे गोटे दिन पूर्वरु आरंभ होइतिबा सामरिक ऑपरेशन बंद होई जाइतिला। ए ऑपरेशन परे शह शह लोकंक मृत्यु घटिछि। ए सामरिक ऑपरेशन रे 200 जनकर मृत्यु घटिछि एवं 400 रु अधिक आहत होइछन्ति। चाइना राष्ट्रपति सी जिनपिंग को निमंत्रण को ग्रहण करिसंती रूसिया राष्ट्रपति पुतिन। अक्टोबर रे चाइना गस्त पई राजी अछंती रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पुतिन एक बैठक रे बेजिंग रो वैदेशिक मंत्री वांग यिंग को कहिसंती जे अक्टोबर रे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना राष्ट्रपति को निमंत्रण ग्रहण करी मु खुशी अछि। एणेकी सर्वसाधारण स्थान में बाध्यतामूलक इस्लामिक मुदी पिंधिबा को मना करुवा महिला एवं सेमानंकु समर्थन करुवा महिलांक उपरे जोरिमाना लागू हेबो। ईरान संसद बिल अनुमोदन करिछि। नियम उल्लंघनकारी माने 10 वर्ष पर्यंत जेल दंड भोगिबे। देशर ड्रेस कोड उल्लंघन करी नैतिकता पुलिस द्वारा गिरफ होइतिबा 22 वर्षीय महसा आमिनी मृत्युर किछि दिन प्रधान के रूप में महिला के लिए आरक्षण है, वो सीट रिजर्व है। अगर उस गांव के सब लोग मिलकर के निर्विरोध उसको चुनते हैं और सभी पुरुष अपने आप को विड्रॉ करके सारे मेंबर महिला 100% महिला मेंबर, उनको मैं समरस ग्राम पंचायत कहता था। और गुजरात में हजारों ऐसी पंचायतें बनी थी जिसमें एक भी पुरुष सदस्य नहीं था, 100% महिला सदस्य थी और उत्तम से उत्तम विकास के काम उन्होंने करके दिखाया था। साथियों, महिलाओं की शक्ति, उनकी सोच क्या होती है, इसके मेरे पास अनेक उदाहरण हैं।
गुजरात में तो मैंने बार बार इस सामर्थ्य को देखा था। मैं नया नया मुख्यमंत्री बना था, तो एक गांव की महिलाओं ने मेरा समय मांगा। वो गांव के चुने हुए लोग थे, तो बोले सब महिलाएं मिलना चाहती हैं। तो मैंने कहा भाई मैं नया था, अभी तो मुझे 6 महीने भी नहीं हुए थे। तो मैंने कहा काम क्या है, आप ग्रामीण विकास मंत्रालय को मिलिए, फलाने को मिलिए। नहीं बोले साहब उनका तो आग्रह है, वो आपको मिलना चाहते हैं। वो गांव की माताएं बहनें थी। मैंने कहा अच्छा भाई एक दिन बुला लेना, मैं मिल लूंगा। वो मिलने आई, 8-10 महिलाएं थी, और उसमें सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जो बहन थी वो शायद 7वीं 8वीं कक्षा तक पढ़ी लिखी थी। तो मिलने आई, बोले हमारे गांव ने तय किया है कि एक भी पुरुष मेंबर नहीं होगा, सबकी सब महिला मेंबर होगी, और इस बार गांव की प्रधान भी महिला होगी। तो मैंने उनको पूछा अच्छा इतना बड़ा आपको अवसर मिला है। अच्छा जब समय मांगा तो मुझे लगा कि शायद वो कुछ पैसों के लिए आएंगे, कुछ योजना लेने के लिए आएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्या अपेक्षा है और आप क्या करना चाहती है। 7वीं 8वीं कक्षा पढ़ी लिखी वो गांव की प्रधान महिला, और बाकी मेंबर तो उससे भी कम पढ़े लिखे थे। वो 8-10 बहनें आई थी, गांव की बहनें थी। पहली बार गांधीनगर देखा था। उन्होंने मुझे जो जवाब दिया, मैं समझता हूं सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले हम सबके लिए प्रेरणा है। उस बहन ने मुझे कहा कि मेरी एक इच्छा है, हमें 5 साल मिले हैं, हम 5 साल में ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि हमारे गांव में एक भी व्यक्ति गरीब न रहे। आप कल्पना कर सकते हैं क्या दृष्टिकोण होगा उनका, और सच में ट्रांसफॉर्मेशन का कहां आधार होता है ये उनको मालूम था। ये सामर्थ्य और सोच हमारी माताओं बहनों के गांव में बैठी बहनों को भी होता है। साथियों, महिलाओं में सकारात्मक बदलाव की प्रवृत्ति और संसाधनों के बेहतर से बेहतर इस्तेमाल की दूरदर्शिता हमें हर जगह पे मिलती है। परिवार में तो डगर डगर पे नजर आता है। अभी कुछ दिन पहले मैं मध्य प्रदेश गया था, तो वहां शहडोल के पास एक आदिवासी गांव में गया, तो सभी आदिवासी बहनों को बुलाया था, लेकिन विशेषता यह थी कि उसमें 100 से ज्यादा लखपति दीदी आई थी, आदिवासी बेटियां लखपति दीदी। तो मैंने उनसे संवाद किया। एक बहन ने जो मुझे बताया वो वाकई हम सोच सकते हैं कि उनका सामर्थ्य कितना है। वो आदिवासी बेटी जो कहती है मैं लखपति दीदी हूं, मैं आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये काम करके इतना इतना कमाती हूं। तो मैंने पूछा इतना पैसा कमाने लगी तो करती क्या हो? एक आदिवासी महिला मुझे कह रही है, ये दिल्ली की महिलाओं के लिए भी आश्चर्य होगा। वो कहती है कि मेरे पति साइकिल पे जाते थे, काम करने के लिए, रोजगार ढूंढने के लिए साइकिल पे जाते थे। मैं लखपति दीदी बन गई तो मैं उनके लिए स्कूटी ले आई। देखिए आत्मविश्वास। वो कह रही है मैं मेरे पति के लिए स्कूटी ले आई। फिर बोले मुझे पता चला कि मुझे बैंक से लोन मिल सकती है, तो मैंने सोचा कि मैं लोन से ट्रैक्टर ले लूं। बोले मैंने लोन से ट्रैक्टर लिया और मेरे पति को स्कूटी लेकर के मैंने उनको बदले में ट्रैक्टर दे दिया, और मेरे पति ट्रैक्टर लेकर के अगल बगल के गांव में खेती के लिए लोगों की सेवा के लिए जाते और कमाई करते हैं। और बोले अब तो मेरी स्थिति है कि मैं कुछ ही महीनों में वो ट्रैक्टर की लोन भी वापस कर दूंगी। यानी एक मेरी आदिवासी बहन लखपति दीदी की क्या विजन होता है, कल्पना होती है। अभी 1-2 महीने पहले मैं उनसे बात करके आया। साथियों, मुझे कहना यही है कि नारी शक्ति मंदन अधिनियम देश के भाग्य को बदलने का काम करेगा, और उसके पीछे मेरा जो ये अनुभव है, इसके कारण मेरा विश्वास अनेक गुना बढ़ गया है।
नारी जब कोई भी जिम्मेदारी संभालती है तो उस संकल्प को सिद्ध तक ले जाने के लिए वो जी जान से जुट जाती है। इस कानून का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि ये कानून देश की नारी शक्ति में बहुत बड़ा विश्वास पैदा करेगा। देश के लिए काम करने का जज्बा, भारत को आगे बढ़ाने की जो शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाएगी। आप गुजरात के डेयरी उद्योग को मैं भली बात ही जानता हूं। ये अमूल वगैरह इतने बड़े बड़े नाम सुनते हैं ना, उसके मूल में सभी महिलाएं हैं जो पशुपालन का काम करती है, दूध के व्यापार का काम करती है, और आज डेयरी को अरबों खरबों का व्यापार उन्होंने बना दिया है। हम लोग लिज्जत पापड़ जानते हैं, आदिवासी महिलाओं ने शुरू किया हुआ प्रकल्प आज मल्टीनेशनल कंपनियों को टक्कर मारने वाला लिज्जत पापड़, ये हमारी नारी शक्ति का परिचय देता है। ऐसा हर राज्य में आपको मिलेगा। उनका ये जो कौशल है, सामर्थ्य है, जो भगवान ने उनको नैसर्गिक गुण दिया हुआ है, वे कभी भी खराब क्वालिटी को स्वीकार नहीं करते हैं। हो सके उतना अच्छा करना, अच्छे ढंग से करना, ये सामर्थ्य होता है। और ये शक्ति जब राष्ट्र निर्माण में सक्रिय होती है तब राष्ट्र कितना आगे बढ़ सकता है। ओडिशा विधानसभा पाइला प्रथम महिला बाचस्पति भाव में प्रमिला मल्लिक निर्द्वंद्व